देख बेटा, देखो तेरे को रात को बेटा अजीब सी शक्तियों का भास होता है। जैसे हमेशा शक्तियों का भास है, जैसे इर्द गिर्द तुम्हारे घूमती रहती। सपनों में तेरे को अजीब सी चीजें दिखती हैं। खासकर एक आदमी दिखाई देता है, वो गलत सपने दिखाई देते हैं तेरे को। हाँ जी। ज्यादातर ये बेटा सोते हुए समय रात को नजर आती हैं। जी माता जी। और बेटा दिमाग तेरा भारी भारी रहता है, जैसे शरीर में टूटन बनी रहनी। हाँ जी। दिमाग बंदा बंदा रहता है, शरीर में टूटन रहती बेटा तेरे। हाँ जी माता जी। हाँ। और बेटा ये तेरे ऊपर बेटा दुपट्टे में आई हुई चीजें हैं। दुपट्टा समझती है? हाँ जी। दुपट्टे में आई हुई चीजें हैं बेटा। खासकर एक चुड़ैल है जो तेरे साथ चलती है। अच्छा। ठीक है, तुम लोगों के ऊपर क्रिया कर रखी है। तो बेटा तुम्हारे घर के ऊपर लगभग देखा जाए तो बेटा 2011 में क्रिया की गई है, और उसका धीरे धीरे असर अब बहुत ज्यादा हो गया है। हाथ में छोड़ी हुई चीजें हैं। हाँ। हाँ जी। ठीक है बेटा, तुम्हारे घर में एक्चुअली अभी देखा जाए तो आप लोग 4-5 साल से ज्यादा परेशान हो गए हो। जी माता जी। ठीक कह रही हूँ बेटा मैं? हेलो। हाँ माता जी, क्या कह रहे हो? मैं सही कह रही हूँ आपको? अभी 4-5 साल से आप ज्यादा परेशान हो गए हो। हाँ माता जी, हम ज्यादा परेशान हैं। और ये क्रिया मतलब कब 2011 में कराई गई है? हाँ जी बेटा। और बहन बेटा मेरे को ये बता, ये तुम लोग जो चीजें जो पट्टे में आई हुई है, एक फीमेल चलती है तुम्हारे साथ, एक छोटा बच्चा है, और प्रेत चलते हैं तुम लोगों के साथ, जो सपने में बेटा गलत क्रियाएं करना, जैसे गलत टच जैसा आभास होता है सपने में। जी माता जी। होता है ना बेटा? जी माता। और बेटा देखो तो अकेली परेशान नहीं है, इसके चलते तुम्हारे घर वाले सारे फैमिली मेंबर परेशान है। ज्यादा असर तुम्हारे बच्चों पर हो रहा है, उनकी हालत बीच बीच में बिगड़ जाती है। मेरे को ये बता, किसी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या घर में? माता जी मेरे दोनों बच्चों का हुआ है, एक बार, और बड़े वाले लड़के का 3 बार हो चुका है। और मेडिकल इशू भी कोई ना कोई बना रहता है, जैसे उल्टी वगैरह आना, जैसे ऐसी कोई चीज हुई है बच्चों के साथ? हाँ, छोटे वाले बेटे को उल्टी हुई थी, उसमें खून आया था उल्टी में। हाँ ठीक है बेटा। और बेटा मेरे को ये बता, ये मजार सी नजर आती सपने में कोई, वो क्या है? मुस्लिम जैसे कोई क्रिया हो रखी और जिन्नात घूम रहा है तेरे घर में? माता जी मुझे रात कोई मुसलमान दिखाई दिया है। हाँ ना बेटा? पहले तो मुझे ऐसा कुछ। हाँ बेटा, ये मजार सी है, कोई मुसलमान है, जिन्न चल रहा है तेरे घर में। कौन चल रहा है माता जी? जिन्न होता है ना बेटा, मुसलमान दिखाई देता है तेरे को रात को। अच्छा। आपको सपने में मुसलमान नजर आता है? रात दिखाई दिया है मेरे को पहली बार। हाँ दिखाई दिया ना बेटा? बेटा तुम्हारे घर में मुस्लिम क्रिया करके जिन छोड़ा हुआ तुम्हारे घर में। अच्छा। 2 क्रिया हो रखी है, तो माता जी क्रिया हो रखी है और एक मुस्लिम क्रिया हो रखी है। टोटल मिला के देखा जाए तो बेटा 6 चीजें हैं तेरे घर में नेगेटिव में। अच्छा जी। हाँ। और बेटा इसके चलते तुमने दिखाया भी है किसी को? हाँ माता जी दिखाया भी है। हाँ बेटा, लेकिन फर्क नहीं पड़ा तेरे को, कोई समाधान नहीं निकला है? माता जी गुरु धारण भी किया है हमने पिछले महीने। हाँ, लेकिन बेटा नेगेटिविटी के होते शक्तियां नहीं चल पाएंगी ना घर में। माता जी तुम्हें माँ भगवती का आवाज दिखाई दे रहा है, वो साथ है मेरे? हाँ बेटा, मैं अभी सब कुछ बताऊंगी। पहले रोगों को बता रही हूँ ना, पहले जो रोग चल रहे हैं ना घर, पहले रोगों के ऊपर आऊंगी, फिर अब तुम्हारी शक्तियों के बारे में बताऊंगी। जी माता जी, जो ये मेरे बेटे का जो तबीयत खराब हुई थी माता जी, ये पिछले साल सावन के महीने में खराब हुई थी। हाँ बेटा, नेगेटिव शक्तियों के कारण उनको झपट्टे पड़ते हैं बच्चों के तुम्हारे, इसी कारण तुम्हारे बच्चों की हेल्थ है बीच बीच में खराब हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से कोई ना कोई हेल्थ इश्यू बन जाना, ये सब नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। हाँ जी माता जी। और बेटा मेरे को ये बता, तुम्हारी रिश्तेदारी में किसी की डेथ हुई है, तुम लोग गए थे वहां पर, वो कौन है? रिश्तेदारी में जल्दी में माता जी? हाँ डेथ हुई है किसी की, वो कौन है? जल्दी में तो डेथ माता जी हमारी मेरी दादी की हुई थी अभी तो 1-1.5 महीने पहले। और किसी की हुई है क्या बेटा, या तुम्हारे पति गए? उससे पहले तो माता जी, उससे पहले तो मेरे जेठ खत्म हुए थे, बहुत साल पहले की बात है, जब मेरा बड़े वाला बेटा 1.5 साल का था। हाँ बेटा, पता क्या है, जिसकी 10 जेंट्स नजर आ रहा है, ये आदमी नजर आ रहा है, यही तेरे को परेशान कर रहा है सपने में आके, यही तेरे तुम लोगों के घर में घूम रहा है बेटा। उसकी गति नहीं, उल्टे में चल रहा है तुम्हारे घर में। जो तुम्हारे साथ जो गलत तुमको आभास होते हैं सपने में, गलत टच का आभास है, यही जो प्रेत है यही कर रहा है तुम्हारे साथ बेटा।
जी माता जी। ठीक है बेटा, जी माता जी। वो गलत में चल रहा है तुम्हारे साथ बेटा। जी माता जी। और बेटा घर में अगर तुम्हारे देवी देवताओं के ऊपर आते तो बेटा 2 देवियां खड़ी हैं तुम्हारे घर के आगे। जी माता जी। भगवती दुर्गा खड़ी है और भगवती काली की कृपा है तुम लोगों के ऊपर, जिसके कारण अभी तक बचे हुए हो। और बॉडी में वाइब्रेशन है, ऊर्जा बनती है बेटा तुम्हारे शरीर में। जी माता जी बनती है ना। देवी खड़ी है बेटा तेरे साथ, 2 देवियां हैं। जी माता जी। ठीक है, और कुछ पूछना चाहती है बेटा? माता जी मुझे ये पूछना है, ये जो मेरे छोटे वाले बेटे को अचानक से ऐसे इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, इसमें किसकी बचने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसको उल्टी से तो खून गया, लैट्रिन से भी गया और पेशाब से भी गया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हमने और भी कई जगह जब दिखाया था तो उन्होंने ये बताया था तो करवाया है किसी ने तुम्हारे लड़के पे? हाँ तो बेटा करवाया हुआ, तो मैंने तो पहले ही कहा कि करवाई हुई क्रिया 2 क्रिया हो रखी है। एक तो मुस्लिम क्रिया हो रखी है, ठीक है, और ऊपर से एक तांत्रिक क्रिया हो रखी जो मरघट में की गई है। तो माता जी ये मतलब किसने कराई है, कुछ आप मतलब आप अंदाजा दे सकती हैं घर परिवार का है क्या? हाँ है मैं तो बता रही हूँ बेटा, देख बेटा एक लेडीज है तुम्हारी रिश्तेदारी में, 45 से 50 साल की उम्र है उसकी, उसने ये क्रिया करवा रखी है तुम्हारे ऊपर। और एक तुम्हारे रिलेशन भी है, 2 क्रिया, एक तो ब्लड रिलेशन में उसने करवाई है और एक जो क्रिया है तुम्हारे कोई जान पहचान में उसने करवाई है, और दोनों ही लेडीज है जिसने क्रिया करवाई है बेटा। कहाँ की बता रहे माता जी आप? एक रिश्तेदारी में लगती है बेटा और एक जान पहचान की है। अच्छा, उम्र कितनी है उनकी? बेटा 45 से 50 साल की उम्र है। अच्छा। और बेटा तुम लोगों को पित्तर दोष भी लगा हुआ, पित्तर भी तुम्हारे उल्टे में चल रहे हैं तुम लोगों के। 2 पित्तर है तुम लोगों के, एक की उम्र 40 से 45 साल है और एक बूढ़ा पित्तर है आप लोगों का, दोनों ही उल्टे में चल रहे हैं आपके। जी माता जी। और बेटा इन शक्तियों को, नेगेटिव चीजों को घर से निकलवा, नहीं तो बच्चों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है इन चीजों का। जी माता जी। ठीक है बेटा। और माता जी जो हमारी कुलदेवी है वो आपको दिखाई दे रही है कहीं? बेटा आपको पता नहीं कुलदेवी का? मेरी कुलदेवी शाकुंभरी है गुरु माता, मुझे पता है ये बात तो। हाँ जी। हाँ, तो शाकुंभरी वाली देवी है ना जो जी, वो है हमारी कुलदेवी। हाँ बेटा कुलदेवी की कृपा है, कुलदेवी का कोई दोष नहीं लगा हुआ, कुलदेवी ठीक है आपकी। अच्छा माता जी। और माता जी हम पति पत्नी में भी बहुत झगड़े रहते हैं। हम जब 8 साल हो गए हमें मेरठ में आए हुए, हम 8 साल से जब से मेरठ आए तब से धीरे धीरे हमारे घर में बीमारियां भी बढ़ती गई और धीरे धीरे हम पति पत्नियों में मतलब बहुत ज्यादा झगड़ा रहने लगा। बेटा देख जो ये नेगेटिव चीजें ना, ये प्रेत है जो, ये आपसी जो तुम्हारे पति पत्नी का रिलेशन खराब कर देंगे, आप लोगों की आपस में बनने नहीं देंगे। कोई ना कोई हो जाएगा ऐसा इशू, छोटा मोटा कि बड़ा इशू बन जाएगा, दिक्कत परेशानियां इसलिए बढ़ जाएंगी अब, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ये रिश्ते पे प्रभाव डाल, पूरा परिवार ही आपका इसकी चपेट में है। ये सब कुछ इसी के कारण हो रहा है। जब आपने गुरु धारण किया तो बेटा ये रोगों को क्यों नहीं निकलवाया घर से पहले? माता जी उन्होंने संकट काटा था गुरु धारण करने से पहले। क्या काटा था संकट? किस विधि से काटा था बेटा संकट? माता जी कलावे से बांध के चारों तरफ और एक से नींबू वाली क्रिया की थी एक। किससे गुरु धारण किया था बेटा? गुरु माँ वो ना रुड़की में है, रुड़की की रहने वाली है। लेकिन बेटा संकट तो वहीं के वहीं खड़े हैं ना, छोटे मोटे संकट नहीं है ये, तो वैसे के वैसे ही खड़े हैं, निकले ही नहीं तुम्हारे घर से। ऊपर से तुमने गुरु धारण किया, नेगेटिविटी के चलते गुरु धारण कैसे कर लिया तुमने? माता जी वो तो देखो उन्होंने कराया, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है बेटा, इन रोगों को घर से निकलवा, फिर दोबारा अपना गुरु धारण करके अच्छे से साफ सुथरा घर करके, घर का कीलन करवा के फिर गुरु धारण कर, फिर ही तू आगे बढ़ पाएगी बेटा। अच्छा माता जी।